मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में ही एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल का एरिया और पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे वही आज जानेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल समझ लीजिए कि फादर है, पिता। क्वाड्रिलेटरल का कई गो बेटा होता है, कई गो बेटा मिलेगा आपको, है ना। जैसे कि पहला इसका लड़का है, उसका नाम है रेक्टेंगल, है ना। और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, लेकिन फिर भी इस क्लास में है तो हम बता दे रहे हैं। बाकी जिस भी क्लास में एरिया और पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, चाहे स्क्वायर का, रोम्बस का, ट्रेपीजियम का, पैरेललोग्राम का, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। ये फिगर है रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल में आपको पता है कि लेंथ होता है और ब्रेथ होता है ना। अपोजिट साइड्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो एरिया जब हम निकालेंगे किसी भी रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर निकालना है तो कल ही हम बता दिए थे, पेरीमीटर का मतलब होता है इस बाउंड्री को सम कर दीजिएगा। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और ये जो तिरछा तिरछी लाइन देख रहे हो आप, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। जो डॉटेड करके हम दिखाए हैं दैट इज कॉल्ड डायगोनल। और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो बच्चे से याद होगा जी तुम लोग को, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ पेरीमीटर? पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। ब्रेथ दिया हुआ है 16 मीटर, है ना बाबू। तो क्या फाइंड करना है? लेंथ और एरिया, ठीक। तो पहले तो ये पकड़िए कि पेरीमीटर दिया ही हुआ है, इसके मदद से हम लेंथ निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, अभी हम ऊपर में लिखे हैं एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस, ठीक। अब पेरीमीटर दिया है 80, तो पेरीमीटर की जगह पे 80 रख दीजिए। और 2 इंटू एल नहीं दिया है, कोई बात नहीं, बी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है? 16 मीटर, रख दिए। इस 2 को इधर ले आइए, 80 से डिवाइड कर दीजिए तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा एल प्लस 16। क्लियर है बात? तो एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 16 दूसरे तरफ आएगा और 40 में से माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा जी? 24 मीटर। मतलब लेंथ कितना आ गया आपका? लेंथ आ गया आपका 24 मीटर। क्लियर है बात? अब क्या फाइंड करिएगा? एरिया फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया कैसे निकलेगा जी? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ कितना आया? लेंथ आया 24, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 16, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो आंसर आएगा 384 मीटर स्क्वायर। बताइए कितना आसान सवाल था, है कि नहीं था? तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे रेक्टेंगल का। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है, देखिए एक तरह से दिया हुआ है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, 192 दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये है 56, ठीक है। तो यहां से एल प्लस बी कितना हो जाएगा? इस 56 में 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 28। तो इक्वेशन हो गया आपका ये 2। आपके पास दो चीजें मिल गई ना, एल प्लस बी 28 और एल इंटू बी कितना हो गया? 192। देखिए यहां पे समझिए इस चीज को कि यहां पे जो है, यहां पे हम इक्वेशन 2 से ना एल का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू? 28 माइनस बी, होगा कि नहीं होगा? एल इज इक्वल्स टू 28 माइनस बी हो जाएगा। इस एल का वैल्यू ना इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बाबू। तो फर्स्ट में क्या है? एल के जगह पे रख दीजिए 28 माइनस बी और इंटू बी इज इक्वल्स टू 192। क्लियर है बात? अब गुना कीजिए तो हो जाएगा 28b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 192।
2, ठीक है ना। यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। अब क्या कीजिए ना, इन दोनों को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 28b प्लस 192 इज इक्वल टू 0, है ना। आ गया एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस 28 को दो भाग में तोड़िए, कि उनको जोड़ने या घटाने पे आए 28 और मल्टीप्लाई करने पे आए 192, ठीक है। तो मेरे पास जानते हैं नंबर कौन सा मिलेगा, मेरे पास नंबर मिलेगा माइनस 16b माइनस 12b प्लस 192 इज इक्वल टू 0, ठीक है बाबू। b कॉमन लीजिए तो आएगा b माइनस 16, इसमें से माइनस 12 कॉमन लीजिए, आएगा b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि b माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 16, ठीक है बाबू, और यहां से b कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब b का क्या वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है, समझ गए। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब b आप ले रहे हो 16 तो लेंथ कितना आ जाएगा 28 माइनस 16 कितना हो जाएगा 12, समझ गए। और अगर आप b 12 लोगे तो l कितना आ जाएगा 16, मतलब वही है, उलट फेर का है, समझ गए ना, ठीक है। एक तो ये हो गया। लेकिन अगर आप ब्रेथ ले रहे हो 12 तो लेंथ कितना हो जाएगा 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा 16। और हम लोग देखे हैं कि ज्यादातर केस में जो लेंथ होता है ना, लेंथ ब्रेथ से लंबा ही माना जाता है। तो आपका जो डायमेंशन पूछा है, मतलब लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ गए ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए अब दूसरा वाला क्वाड्रिलेटरल हम देख रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर, समझ गए। स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका चारों साइड आपस में इक्वल होता है, ये तो पता ही है। तो उस स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकालने का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। और फॉर्मूला देखिए बच्चा से पढ़ते आ रहा है, तुम लोग को याद होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, है ना। साइड का स्क्वायर का मतलब है साइड इंटू साइड कर देना, ठीक। लेकिन एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है, जब साइड ना दे करके डायगोनल दिया रहेगा तब क्या कीजिएगा, डायगोनल का स्क्वायर बटा 2 कर दीजिएगा, आपका एरिया डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। जब साइड दिया रहेगा तो साइड का स्क्वायर करके एरिया निकालिएगा, और जब डायगोनल दिया रहेगा तो डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 करके एरिया निकाल दीजिएगा, है ना। हाँ, पेरीमीटर कैसे निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू ए, और अगर स्क्वायर का डायगोनल बोलेगा निकालने तो √2 इंटू ए जो है रूट में नहीं है, ए बाहर है, ठीक है। क्लियर है बात, ये चारों फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। और देखिए इस पे क्वेश्चन आ गया है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट हुज डायगोनल इज, देखिए बाबू डायगोनल दे दिया है आपको 24 मीटर का, है ना। तो एरिया निकालने का तो अभी ना फॉर्मूला बताएं, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए, ठीक है बाबू। तो डायगोनल का स्क्वायर मतलब कि 24 का स्क्वायर बाई 2, और 24 का स्क्वायर जानते हो, याद है हमको, याद है 576 होता है। 576 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। बताइए कितना समय लगा निकालने में, कोई समय लगा? एरिया तो हम लोग निकाल लिए, अब क्या करेंगे, क्या निकालना है, और पेरीमीटर निकालना है बाबू, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब आपके पास एरिया आ गया 288 मीटर स्क्वायर, तो एरिया होता है बाबू साइड का स्क्वायर ही ना होता है, तो हमको साइड ना पहले चाहिए तब ना हम पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, मतलब जो यहाँ पे ए दिखा हुआ है ये साइड ही है ना, समझ गए बात। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है क्या है, साइड है, ठीक है ना बाबू। तो 288 है, तो साइड अगर आपको निकालना है तो आप 288 का कर दीजिए स्क्वायर रूट, लेकिन 288 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो इसको क्या कीजिएगा 2 इंटू 144 कर देंगे ना, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और अंदर में हो जाएगा √2, तो साइड आ गया 12√2 मीटर। क्लियर है बात। अब आपको निकालना है पेरीमीटर, तो 4 इंटू ए कर दीजिए बाबू, है ना, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 12√2 कितना हो जाएगा, 12 चौका 48√2, मतलब कि आपका पेरीमीटर हो गया 48√2 मीटर है, तो मीटर यही हो गया आपका आंसर। कैसा था ना आसान क्वेश्चन। तो इसी तरह का क्वेश्चन अगर आएगा आपसे एग्जाम में,
आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन स्क्वायर से और कराएंगे। स्क्वायर का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए तभी क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसको हार्वेस्ट करने का जो टोटल कॉस्ट आया है वो आया है 8100, ठीक है। लेकिन जो ठेका लिया था हार्वेस्ट करने के लिए वो बोला कि हम पर हेक्टेयर 900 रुपया लेंगे। तो हम बोले कि ठीक है आगे भैया मेरा हार्वेस्टिंग कर दो खेत का। वो बोला कि हम पर हेक्टेयर कितना लेंगे 900 रुपया, और टोटल हम उसको कितना दिए 8100 दिए। इसका मतलब है कि मेरा टोटल फील्डवा होगा कितना 9 हेक्टेयर होगा। क्यों? क्योंकि हम टोटल पैसा दिए 8100, इस 81 में 100 में इस 8100 में 900 से डिवाइड कर दीजिए, 9 हेक्टेयर का मेरा वो प्लॉट हो गया। अब इस 9 हेक्टेयर को हम बदलेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और मीटर स्क्वायर में बदलने के बाद जो मेरा एरिया आया है ना, उस एरिया से हम पकड़ेंगे साइड। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमको जो है ना उस प्लॉट के चारों ओर फेंस कराना है। जब कभी भी चारों ओर प्लॉट के फेंसिंग कराना हो, घेरवाना हो, तो पेरीमीटर निकाला जाता है ना। तो इसका मतलब है कि अंत में हमको पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर निकालने के बाद हमको लास्ट में पैसा निकालना है कि कितना पैसा हमको फेंस कराने में लगेगा। ठीक है बाबू, चलिए इसको हम बनाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका हार्वेस्टिंग का, टोटल कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग कितना हो जाएगा ₹8100, ठीक है ना बाबू। और कॉस्टिंग क्या था? तो पर हेक्टेयर का कॉस्टिंग था पर हेक्टेयर वो था ₹900, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 8100 बाई 900, 9 हेक्टेयर एरिया हो जाएगा, ठीक है बाबू। लेकिन हमको एरिया को ना निकालना है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पैसा दिया देखिए 18 पर मीटर के हिसाब से। तो हम आपको बता दें कि 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 9 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा जी 90,000 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 9 हेक्टेयर में 90,000 मीटर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब मेरा एरिया हो गया 90,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया होता है बाबू साइड का स्क्वायर, होता है ना। तो यही साइड का स्क्वायर ना 90,000 के बराबर हो गया। तो साइड जो हो जाएगा आपका, जब आप 90,000 का स्क्वायर रूट निकालिएगा ना, आ जाएगा 300 मीटर। साइड कितना आ गया आपका 300 मीटर। अब फेंसिंग कराना है, तो जब आप फेंसिंग कराइएगा तो आप क्या निकालिएगा बताइए? पेरीमीटर निकालिएगा, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड बराबर कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड होगा कि नहीं होगा? तो अब बताइए कि पेरीमीटर आपका आएगा 4 इंटू 300, 4 इंटू 300 कितना आ जाएगा बाबू? 1200 मीटर। क्लियर है बात? अब कह रहा है कि उस स्क्वायर फील्ड को फेंस करने के लिए जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है 1 मीटर का 18 रुपया। हमारे पास टोटल है 1200 मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ना, कितना बोल रहा है जी? 18 पर मीटर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1200 मीटर, ठीक है। 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट है 18 रुपया, तो 1200 मीटर का हमको फेंसिंग कराना है, क्योंकि मेरा टोटल पेरीमीटर 1200 है। तो हम काम करेंगे इस 1200 में 18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा टोटल पैसा आ जाएगा 21,600 रुपीज, क्योंकि आप 12 में 18 से गुना कर लीजिए, 216 आएगा। 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो बैठा दीजिए, समझ गए। तो इस क्वेश्चन को समझे। इस क्वेश्चन में पहले निकालना था एरिया, तो एरिया आया 9 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 9 हेक्टेयर में 90,000 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये तो एरिया है ना, एरिया मीन्स की साइड का स्क्वायर दिया है, हमको साइड निकालना है। तो इस 90,000 का हम निकाल देंगे स्क्वायर रूट, आएगा 300। और जब 300 मेरा साइड आया तो
फेंसिंग कराना है, इसका मतलब हमको पेरीमीटर निकालना होगा, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो हमने 4 में 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा टोटल जो पेरीमीटर आया है वो आया है 1200 मीटर। जब 1200 मीटर को हमको 18 रुपए के हिसाब से फेंस कराना है तो 1200 में 18 से मल्टीप्लाई कर दिए, और हमारा जो टोटल खर्च आएगा फेंसिंग कराने में वो आएगा 21,600 रुपीज, है ना। तो हमको उम्मीद है कि स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कराए हैं, इस तरीके के और क्वेश्चन होंगे बनाइएगा, तो ये सब समझ में आपको आ गया होगा। अब हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल का जो तीसरा बेटा है उसके बारे में। इसका नाम है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में जो एरिया निकलता है वो निकलता है, उसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल्स टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने, बेस इंटू हाइट। देखिए पैरेललोग्राम क्या है कि पैरेललोग्राम भी एक तरह का इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है ना बाबू। तो ये वाला तो आपका अगर बेस है, ठीक है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा ये वाला, देखिए ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप इसको बेस मानिएगा इस वाले को, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा, यहां से चलेगा और इधर वाला, समझ रहे ना बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें आपका की बेस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दिया है 16.8 सेंटीमीटर। बच्चा वाला सवाल है, एरिया होता है पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, तो 25 में 16.8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि एरिया आपका हो गया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा वाला सवाल था, क्लियर है बात। पैरेललोग्राम में समझ रहे हैं ना। एक और क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, और जो इनमें से लंबा वाला साइड है उनके बीच का डिस्टेंस दिया है 17.4। तो हमें फाइंड करना है कि जो छोटा वाला साइड है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एरिया फाइंड करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम बेस अगर मानते हैं 32 को, तो हाइट कौन सा हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 17.4। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उससे हमको अभी मतलब इसलिए नहीं है कि हम जो है मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान बना रहे, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एरिया एक बार और फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार जो हम फाइंड करेंगे वो एरिया हम फाइंड करेंगे 24 को बेस मान करके, ठीक है। तो अब जो एरिया है, ठीक है ना, नाउ अब जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस इस बार मानना है आपको 24, और हाइट जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है h1, तो h1 मान लेंगे। इस एरिया के जगह पे क्या रखिएगा, यही वाला एरिया, क्योंकि आप किसी भी तरीके से किसी भी फिगर का एरिया निकालते हो, एरिया हमेशा सेम ही आता है। तो यहाँ पे आप रख लीजिए 32 इंटू 17.4, तो h1 कितना आ जाएगा, h1 आएगा 32 इंटू 17.4 बाई 24, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, 8 से इसको कटा लीजिए 3 बार में, 8 से 32 चला जाएगा 4 बार में, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक है। और 3 का 24, 8 चौके 32। अब ये 3 से कटा लीजिए 17.4 को कितने बार में, 3 पचे 15 और 3 बटे 24। तो जब आप 4 में 5.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा 23.2 सेंटीमीटर। समझ गए, मतलब कि जो डिस्टेंस है शॉर्टर साइड के बीच का वो आ गया आपका 23.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। इनको बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले आपको निकालना है एरिया, और फिर जो है दूसरा वाला बेस आपको मान करके चलना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हाइट निकल जाएगा। क्लियर है बात। तो अब हम चलते हैं अगले क्वाड्रिलेटरल पे, जिसका नाम है रोम्बस। आइए अब रोम्बस के बारे में जानते हैं। देखिए रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड इक्वल होता है। जैसे स्क्वायर में चारों साइड बराबर थे, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है।
तो आपको पता है कि रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, तो जाहिर सी बात है कि एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। तो रोम्बस का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 d2। ये d1 जो है और d2 है, ये दोनों रोम्बस के डायगोनल्स हैं। रोम्बस के क्या हैं? डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं बेसिस पे आपको क्या निकाल देना है? एरिया निकाल देना है किसी भी रोम्बस का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एरिया जो है किसी भी रोम्बस का दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका डायगोनल दिया हुआ है एक ठो डायगोनल 48 सेंटीमीटर का। तो पहला क्वेश्चन है कि दूसरे डायगोनल का लेंथ बताइए। तो देखिए आपको पता है, अभी हम बताए हैं कि एरिया जो होता है हाफ इंटू d1 d2 होता है, और एरिया है बाबू यहाँ पे 480 दिया हुआ इज इक्वल्स टू हाफ है, तो हाफ कर लीजिए इंटू एक डायगोनल दिया है 48, तो d1 की जगह 48 रख दीजिए, और फिर दूसरा निकालना है तो d2 रख लीजिए। आपके मन में अगर आ रहा होगा कि हम d1 के जगह पे ही 48 क्यों लिए हैं, कोई बात नहीं, आप d2 के जगह पे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 480 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 48 इंटू d2 हो जाएगा बाबू। तो d2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 480 इंटू 2 बाई ये 48 आ जाएगा नीचे। ये 48 से 480 10 बार में चला जाएगा और 10 टू जा हो जाएगा 20। इसका मतलब है कि आपके दूसरे डायगोनल का लेंथ आ गया है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने ले लिया। तो अब हमें फाइंड करना है साइड और पेरीमीटर। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रफ, फिर करते हैं इसका आगे सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है रोम्बस का साइड। साइड निकालने के लिए देखिए हम एक रोम्बस का फिगर आपके सामने बनाए हैं, और हम आपको बता दें कि जो रोम्बस है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक डायगोनल का लेंथ तो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है बात? दूसरा जो डायगोनल हमने इससे पहले निकाला था वो था 20 सेंटीमीटर का, तो वो जब आधा आधा होगा तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का। क्लियर है बात? तो देखिएगा ना, तो यहां पे रोम्बस में बनता है 90 डिग्री। ठीक है, और जहां 90 डिग्री इस ट्रायंगल में बन रहा है तो आपको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस का थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो अगर इस लेंथ की बात की जाए, मान लीजिए ये वाला लेंथ अगर आपका h है, तो h निकाल लीजिएगा तो आपको रोम्बस का साइड तो निकल ही जाएगा, है ना। तो अगर आपको पाइथागोरस का नियम याद है, पाइथागोरस का नियम अगर आपको याद है, तो पाइथागोरस का नियम कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाबू। ठीक है, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आप किसी को भी मान लीजिए 24 का स्क्वायर कर लीजिए, 10 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा? 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये आ जाएगा 676। और 676 जो है ये किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये होता है 26 का। ठीक है, मतलब कि आप देखिए अगर यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जो साइड आ गया ना, वो साइड आ गया बाबू 26 सेंटीमीटर। मतलब आपने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया है। ठीक है, अब हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि स्क्वायर की तरह ही रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो रोम्बस का पेरीमीटर निकालिएगा तो 4 इंटू साइड नहीं कर सकते हैं आप, एकदम कर सकते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 26 कीजिएगा, है ना, साइड 26 आया है, तो ये हो जाएगा 104 सेंटीमीटर, है ना। तो रोम्बस से रिलेटेड हमने रोम्बस का एक डायगोनल भी फाइंड कर लिया, साइड को भी फाइंड कर लिया और पेरीमीटर को भी फाइंड कर लिया। तो रोम्बस से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए क्वाड्रिलेटरल का एक और बेटा जिसका नाम है ट्रेपीजियम, है ना। ये है ट्रेपीजियम का सुंदर सा फिगर जो हमने बनाया है अपने ही हाथों से। तो इस ट्रेपीजियम में आप देखिएगा कि 2 साइड्स पैरेलल होते हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं। देखिए जो पैरेलल साइड्स हैं, एक है ए एक है बी, यही दोनों साइड पैरेलल होता है, बाकी ये वाला दोनों साइड जो है नॉन पैरेलल होता है। ठीक है,
और इन पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है h, है ना। तो ट्राइपीजियम का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से समझिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब एक साइड है a एक साइड है b, दोनों का कर दिया हमने सम और इनके बीच का डिस्टेंस है h। याद हो गया होगा, है ना। तो जब याद हो गया है तो बस यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम इज 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। किसी को मान लीजिए a, कोई दिक्कत नहीं है, b 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर हो गया हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच। तो हाफ कर लीजिए, a कितना है 12 है, b है 9 और इनके बीच का डिस्टेंस है 8। तो 1/2 लिखेंगे, इंटू 12 और 9 21 हो जाएगा और इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 21 इंटू 8, तो 2 से 8 4 टाइम्स में खत्म। तो एरिया आपका हो गया 21 इंटू 4 84 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए कितना लॉलीपॉप सवाल था बच्चा वाला, समझ गए। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। हमको उम्मीद है कि आपको ट्रेपीजियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है चलते हैं इसके आगे। यहाँ पे एक और क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल जो है थोड़ा अलग तरीके का है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा और एरिया फाइंड करने बोलेगा तो कैसे फाइंड कीजिएगा। तो सबसे पहले तो इस क्वाड्रिलेटरल को समझिए और सेम इसी क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे हमने यहाँ एक क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का जो ये डायगोनल है AC, है ना। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है जिसका नाम है AC, और इस डायगोनल AC पे एक परपेंडिकुलर है DM और एक परपेंडिकुलर है BL। BL परपेंडिकुलर AC, ठीक है, DM परपेंडिकुलर AC। जब इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल दिया रहता है ना, जिसके एक डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर्स हैं, तब आपको एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, तो यहां देख लीजिए क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू AC। अब ये क्या है, H1 H2 और AC क्या है। तो देखिए इस डायगोनल पे जो दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है BL, इसको हमने H1 मान लिया है, और जो परपेंडिकुलर DM है इसको हमने H2 मान लिया है, ठीक है। तो इन दोनों ही परपेंडिकुलर का सम करते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उस डायगोनल को जिसपे ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का फिगर दिखे, जैसा कि आपको फिगर यहां दिख रहा है, तो जब भी आपको इस तरीके का फिगर दिखेगा ना, तो आपको एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू AC करना है। AC जो है डायगोनल है और इसी डायगोनल पे जो दोनों परपेंडिकुलर आते हैं उन्हीं परपेंडिकुलर का एक नाम H1 है और दूसरा नाम H2 है। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए उसी पे एक क्वेश्चन दिया है कि आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें आपका जो BD है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। मतलब ये जो BD आप देख रहे हैं दैट इज डायगोनल, और इस डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर्स हैं, और अगर इन दोनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ दिया रहेगा तो आसानी से एरिया निकल जाएगा, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे निकालिएगा, तो हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू यहाँ पे AC न लेकर के हमें लेना पड़ेगा BD, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल क्या है BD। मतलब ये AC तो लिखा हुआ है लेकिन है एक्चुअली में क्या, डायगोनल है। क्लियर है बात, जिसपे दोनों परपेंडिकुलर्स आते हैं। तो कर लीजिए, तो हाफ इंटू H1, कोई भी परपेंडिकुलर, देखिए एक परपेंडिकुलर का लेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे AL दिया है 9 और CM दिया हुआ है 12, मतलब दोनों परपेंडिकुलर के लेंथ दिए हुए हैं। तो काम कीजिए ना, 9 प्लस 12 को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। काहे जोड़ रहे हैं आपको पता चल रहा है, जोड़ इसलिए रहे हैं कि दोनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक है AL 9 सेंटीमीटर और जो दूसरा परपेंडिकुलर है CM 12 सेंटीमीटर इंटू BD का भी डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। तो इस 2 से 24 को उड़ा दीजिए 12 बार में, ठीक है। तो
9 + 12 कितना हो जाएगा जी? 21 × 12। ठीक है, अब 21 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि आपके इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आया वो आया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो समझ गए? देखिए, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल आपको जब कभी भी मिलेगा, आप देख लीजिएगा, क्या तो परपेंडिकुलर किसी डायगोनल पे आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो ये सुंदर सा फॉर्मूला लगाइएगा और अपना उत्तर पाइएगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स थे उन सब के बारे में हम आप लोग को पढ़ा दिए, है ना, उनका फॉर्मूला बता दिए एरिया और पेरीमीटर का, और इसके अलावा उन पे कई क्वेश्चंस भी कराएं। हमको उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।